आज हम देखेंगे कि क्यों इतनी ओवरथिंकिंग होती है। यूनिवर्स हमें क्या ऐसा सोचने पे मजबूर करना चाहते हैं या फिर ऐसा क्या दिखाना चाहते हैं फॉर द फ्यूचर। ओनली 0.01% लोग ही इस रीडिंग को ढूंढ पाएंगे और देख पाएंगे, और अगर आप बहुत लकी है तो आपके फीड में अपने आप ही आई होगी, बिकॉज यू आर अ ब्लेस्ड सोल। सो लेट्स बिगिन। उससे पहले काइंडली लाइक द रीडिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल टू क्लेम एंड press the bell icon to stay updated in future. You may also share to the one who seeks this guidance. Let's begin. टैरो रीडिंग शुरू करने से पहले, as this reading is for overthinking, हम पहले अपने मन में झांक कर देखेंगे और अपने आप को पहले थोड़ा सा मेडिटेट करेंगे। So, just sit in a comfortable posture. Now close your eyes and take a deep breath. Now listen to your mind. Concentrate कीजिए अपनी ब्रीदिंग्स पर। अपने मन में जो भी चीज़ें चल रही है उस पर थोड़ा फोकस कीजिए। थोड़ा और। यस। आपको बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देती होगी, बहुत सारे थॉट्स होंगे। अब उसमें से आपको खुद को काम डाउन करना है। जो नीडेड नहीं है उसे स्किप कर दीजिए। जो बहुत ज़रूरी है उसी पे अभी विचार कीजिए। एंड ट्राई टू हैव कंट्रोल ऑन योर थॉट्स। Now zoom out. Your main purpose of overthinking. No confusion, only one purpose. Now थोड़ा और zoom कीजिए. Now pick the concern you are getting bothered or you are getting connected to. Now ask yourself, is this really bothering me? क्या ये कंसर्न सच में मुझे परेशान करता है, या इसके वजह से मैं बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करती हूँ या करता हूँ? इफ़ यस, तो यही होगा आज का आपका कंसर्निंग टॉपिक ऑफ क्लैरिटी थ्रू दिस रीडिंग, जिसमें हम इस कंसर्न के बारे में थोड़ा और क्लियर देखेंगे। ठीक है? यू कैन ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो कि आपको क्या कंसर्न हो रहा है, जस्ट इन अ वन वर्ड इफ यू कैन। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टैरो कार्ड रीडिंग्स। I hope you all can see the cards very perfectly. So as you can see, यहाँ पे बहुत ही strongly यहाँ पे Wands के cards हैं, Pentacles के कार्ड है, और साथ ही साथ Swords भी है, और दो कार्ड्स मेजर अरकाना से भी है, The Stars and the Emperor। तो अगर मैं कहूँ तो इक्विवेलेंट एनर्जी है यहाँ पे Wands और Pentacles की। तो अगर मैं साइन की बात करूँ तो मैं मून साइन के अकॉर्डिंगली आपको बताऊँगी मैं, विच इज़ एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग है वो है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। ठीक है? पर्टिकुलरली अगर कहूँ तो एरीज, लियो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आपको आपकी रीडिंग क्या कह रही है। ओके, पहले एनर्जी आ रही है नाइट ऑफ वॉन्ड्स।
तो ऐसा हो सकता है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, क्योंकि आपकी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पानी है, जो आपको हासिल करनी है, जिसके लिए आप लड़ रहे हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, पर वो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस हो रही है। उसमें जितना ज़्यादा आप डीपली जा रहे हो उतनी ही ज़्यादा क्लेश हो रहे हैं, या फिर उतना ही ज़्यादा डिले हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा, आप बहुत ज़्यादा पैशन से कर रहे हो, नो डाउट आप उतनी ही मेहनत कर रहे हो जितनी आपको शिद्दत है उस चीज़ को या फिर उस इंसान को या फिर कुछ भी पाने के लिए, ठीक है। दैट कैन बी अ करियर, मनी, पर्सन, लव, एनीथिंग, योर हेल्थ, एनीथिंग। बट यहाँ पे उतनी ही ऑब्स्टेकल्स आ रही है या फिर आ रही थी। करंटली आप बहुत ही ज़्यादा ब्लैंक फील करते हो, लॉस्ट फील करते हो, डिप्रेस्ड फील करते हो, इरिटेटेड फील करते हो। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शुड आई गिव अप, पर आपको दूसरे ही पल लगता है नो, व्हाई शुड आई गिव अप। सामने वाला गिव अप करेगा या फिर ऑब्स्टेकल गिव अप करेंगे। जब मैं इतना दूर आ चुकी हूँ या आ चुका हूँ, व्हाई द हेल आई शुड गिव अप, आई वोंट गिव अप। तो आप एक पल में थोड़ा सा डिस्करेज हो जाते हो, पर खुद ही को यहाँ पे करेजियस फील भी करवाते हो, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको पैसों के रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो, लॉस्ट फील कर रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको इमोशनली आप ज़्यादा ड्रेन फील कर रहे हो। आपको ना सिक्योर, स्टेबल नहीं लग रहा है। हालांकि आपके पास हो सकता है पॉसिबली कि आपके पास उतना तो पैसा है कि आप सर्वाइव कर पाओ करंटली, पर फ्यूचर की आपको अभी भी चिंता है। आप यहाँ पे धीरे 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 चल के आप इतना थक चुके हो, पर अब तेज़ी से आगे बढ़ने वाले हो। प्रैक्टिकली चीज़ों पे अमल करके यहाँ पे प्रैक्टिकल रिजल्ट यानी कि मनी, अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर रहे हो फाइनली। ये मैं इस वजह से कह रही हूँ बिकॉज वी हैव 3 ऑफ वोन्स। आप जिस चीज़ की यहाँ पे शिद्दत से यहाँ पे वेट कर रहे थे या फिर काम कर रहे थे, जिस चीज़ के ऊपर या फिर जिस भी सिलसिले पे, वो सारी चीज़ें भी पूरी होने वाली है। आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लाने वाली है। आपके फील्ड में आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होने वाले हो, वोकल होने वाले हो। बहुत ज़्यादा आपको ना अंतर्स्मृति, मतलब यानी कि आपकी जो अंतर आत्मा है वो आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस देगी। आपको इंट्यूशन आपका इतना स्ट्रॉन्ग कर देगी कि आप यहाँ पे जहाँ हाथ डालोगे वहाँ पे सोना होगा, ठीक है। यू जस्ट टच इट एंड इट विल बी अ गोल्ड फॉर यू। अपॉर्चुनिटीज़ हो या फिर कोई भी ऐसी डील हो जिसमें आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, फिर अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि इतना ज़्यादा आपको स्किल एनहेंसमेंट मिलेगा यहाँ पे, या फिर अचानक से एक शिफ्ट आपको नज़र आएगा आपके अंदर, दैट यू विल बी फीलिंग द फील ऑफ द एम्परर। यू विल लिटरली फील लाइक द एम्परर। आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड फील होगा, आपको बहुत ज़्यादा कभी कभी ईगोइस्टिक भी फील होगा कि मैंने जितना स्ट्रगल किया है यहाँ पे फील्ड में, या फिर जितने कलेश मैं यहाँ पे स्ट्रगल करके निकला हूँ, शायद ही किसी ने देखा होगा। इस बात का ईगो भी होगा, पर शायद यहाँ पे किस कोने में यहाँ पे आपको पता भी नहीं है कि एक ब्लीसफुल यहाँ पे एक इमोशन है जिसमें आप संतुष्ट भी है और ख़ुद के लिए बहुत प्राउड फील करते हैं, एक्सट्रीमली प्राउड हो। पर एक बात कह दूं कि आप जब ईगो में चेंज करोगे तो आप अपनी चीज़ों को मल्टीप्लाई कर दोगे ऑब्स्टेकल्स में। सो प्लीज़ डू नॉट हैव ईगो ऑफ वॉट एवर यू हैव अचीव टिल नाउ। आपने बैटल्स जीती है पूरे विश्वास के साथ, प्रैक्टिकलिटी के साथ। आपने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ पाया है, बट उस चीज़ का आपको घमंड नहीं करना है, ठीक है। आपको यहाँ पे एक एम्परर वाली ही ऊर्जा में रहना है, ऑफ द पॉजिटिव साइड ऑफ द एम्परर, नॉट द नेगेटिव साइड। नो मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है या फिर कोई शक नहीं है कि आप यहाँ पे ओवर थिंकिंग करोगे या फिर ओवर थिंक करते आ रहे हो। इसी की वजह से शायद कहीं ना कहीं आप मास्टर भी हुए हो, क्योंकि आप ना दिल का ताड़ दिमाग में बनाते हो, प्रैक्टिकली नहीं बनाते। पर कभी कभी वो हानिकारक भी हो जाता है। वो किस लिए कह रही हूँ मैं? इसके लिए कह रही हूँ मैं, 8 ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए ना आप इतनी ज़्यादा स्ट्रगल पैदा कर देते हो मेंटली कि आप फिज़िकली कुछ इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाते हो, या फिर आप थोड़ा सा रेस्टलेस फील करने लगते हो। मतलब इतना ज़्यादा मेंटली आप खुद को थका चुके होते हो, एग्जॉस्ट कर देते हो कि आप यहाँ पे जब उसको प्रैक्टिकली करने की यहाँ पे कोई भी इम्प्लीमेंटेशन का कोई चांस आता है तो वो चांस मिस हो जाता है, जस्ट बिकॉज यू आर टायर्ड।
यू आर फीलिंग रेस्टलेस, तो वो आपको चीज़ें नहीं करनी है। अपॉर्चुनिटीज़ भी आएगी, स्ट्रगल्स भी होंगी, बट नो, ऑन द सेकेंड थॉट यू आर जस्ट थिंकिंग एंड थिंकिंग एंड थिंकिंग, यू आर नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट एनीथिंग जस्ट बिकॉज ऑफ योर पास्ट स्ट्रगल्स। आप अपने पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपने बैगेजेस रखी है फॉर योर पास्ट एक्सपीरियंसेस और समथिंग लाइक दैट। वो इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि आई कैन सी ओवर योर दैट यू आर डूइंग मेहनत, पर ये गधा मजूरी जैसी हो रही है। गधा कैसे मजूरी करते रहता है, पर वो स्मार्ट वर्क नहीं करता है, हार्ड वर्क करता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप दिल लगा के काम कर रहे हो, दिमाग लगा के काम कर रहे हो, दिमाग सिर्फ लगा रहे हो पर काम नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप ओवर थिंकिंग में दिमाग लगा रहे हो और काम में दिल लगा रहे हो, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, पर आपका दिल और दिमाग दोनों जब कंबाइन हो जाएगा ना, तब जाके आपके स्टार्स यहाँ पे चेंज होंगे। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स इन द सेंस यू आर वर्किंग हार्ड, वेरी हार्ड, दिल से काम कर रहे हो आप, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, पर उसमें थोड़ी सी एसेंस ऑफ, थोड़ी सी क्या, मैं तो कह रही हूँ कंप्लीट एसेंस ऑफ यहाँ पे आपका जो ओवर थिंकिंग है, द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ योर्स, जितना आप टैक्टफुली या फिर स्मार्टली आप ओवर थिंकिंग करते हो ना, उतना ही स्मार्टली आप अपने वर्क क्षेत्र में, यानी कि काम के क्षेत्र में सोचें, फिर वो जॉब हो, बिजनेस हो, कोई अपॉर्चुनिटी हो, या फिर एनी वर्क, एनी करियर यू आर इन। ठीक है, तब जाके आपके सितारे यहाँ पे चेंज होंगे फॉर श्योर रीजंस, क्योंकि इट इज़ अगेन अ 17 नंबर एज यू कैन सी। ठीक है, तो आपको अपनी लीडरशिप को आगे रखना है और दिल से काम करना है, तब जाके आपके स्टार्स आपके फेवर में आएंगे। आपको आपकी पर्सनालिटी को थोड़ा चेंज करना होगा। यू शुड नॉट गिव योर कंट्रोल टू योर emotion who's controlling you in a negative perspective in your life, especially in career। और उसी की वजह से ना आप यहाँ पे क्या करते हो, अपने लिए एक नई लड़ाई ढूंढ लेते हो, मेंटली आप ब्लॉक हो जाते हो, जबकि आपके लिए वो है नहीं, पर आपने वो खुद चुना है। अब फिर से कुछ नया विजन शुरू कर देते हो, आप एक जगह पर टिक के नहीं पाते। ठीक है, आप खुद के लिए अपनी चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देते हो, ओवर थिंकिंग हो जाती है। ठीक है, तो वो नहीं करना है। नो डाउट आप यहाँ पे अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट भी करते हो, ओवर थिंकिंग से हट के अगर मैं कुछ बात करूँ तो आप मैनिफेस्ट भी करते हो कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए या फिर ये चीज़ें ऐसी ही होनी चाहिए, आप मैनिफेस्टेशन में भी डालते हो, बट इन अ वेरी एग्रेसिव मोड। आपको एग्रेसिव होके मैनिफेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, बस सिर्फ डिप्रेस फील करोगे कि ये हो क्यों नहीं रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूनिवर्स पे अपना राज नहीं चला सकते। ठीक है, हमारे राज के लिए हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही ज़्यादा ग्रैटिट्यूड और सॉलिट्यूड वाली टोन के साथ, एक रिक्वेस्टिंग टोन के साथ, थैंकफुल टोन के साथ। ठीक है, अगर आप गुस्से में कहोगे यार भगवान मुझे को क्यों ऐसा करता है, ऊपर वाला मुझे को क्यों नहीं देखता है, मैंने मांगा था, मैंने मैनिफेस्ट किया था, मुझे मिला क्यों नहीं, दिस इज़ नॉट द वे। ठीक है, दिस इज़ नॉट द वे। आप छोटे बच्चे थोड़ी ना हो, ऑब्वियसली आप बहुत मैच्योर हो, आप एक्चुअली में बहुत मैच्योर हो, इसलिए मैं कह रही हूँ ना, एम्परर वाली चीज़ है आप में, पर आपने अपनी नेगेटिव साइड एक्टिव कर ली है। जिस दिन आप यहाँ पे एम्परर की एक पॉजिटिव साइड को अपना लोगे ना, आपसे बढ़कर यहाँ पे शायद ही कोई होगा जो आपके स्किल्स को या फिर आपकी क्रिएटिविटी को या फिर आपके विजन को चैलेंज कर पाए। आप इजी मनी मैनिफेस्ट करोगे, आप यहाँ पे इजी लाइफस्टाइल भी मैनिफेस्ट करोगे, आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो, बट विद अ गुड इंटेंशन एंड विद अ ग्रैटिट्यूड। आपका ना ग्रैटिट्यूड वाला एटीट्यूड होना चाहिए, बॉसी नहीं होना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है। यू ऑलवेज वॉन्टेड टू बी एंड यू ऑलवेज वॉन्ट टू बी स्टिल, इवन अभी मैं बोल रही हूँ ना, फिर भी आपके अंदर वो एक है, एक मैस्कुलाइन ईगो है। ठीक है, एम्परर का जो मैंने बोला नेगेटिव साइड वो है आपके अंदर, इसलिए आप अभी ये सोच रहे हो कि इसे क्या ही पता मेरी स्ट्रगल क्या है, बट किंग ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। आप एक्चुअली राज कर सकते हो, यू कैन हैव अ ईजी मनी, बट आपकी ओवर थिंकिंग को आपने इतना 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 ज़्यादा शील्ड आउट कर दिया है ना, पॉजिटिविटी आ ही नहीं सकती बाहर, या फिर आप अट्रैक्ट कर ही नहीं सकते पॉजिटिविटी को। इस वजह से आपको यहाँ पे ब्लॉकेजेस आ रहे हैं।
आप डिप्रेस फील कर रहे हो, आपको एग्रेसिव फील हो रहा है, आपको आसपास में ऐसा लग रहा है कि ये छल कपट ना कर दे, ये ना कर दे, मतलब इतनी सारी ओवर थिंकिंग है ना भाई। इंसान को लेके ओवर थिंकिंग है, फ्यूचर को लेके ओवर थिंकिंग है, पार्टनर को लेके ओवर थिंकिंग है, मनी को लेके ओवर थिंकिंग है, मतलब प्रैक्टिकली जो भी सुख सुविधाएं हम लेते हैं ना, उन सब की ओवर थिंकिंग है आपके पास। पर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल ही अगर आप ओवर थिंकिंग करते हो तो सोल्यूशन के बारे में ओवर थिंक कीजिए ना, प्रॉब्लम्स क्यों ढूंढ रहे हो। सो किंग ऑफ पेंटिकल्स आपको यही कहता है कि अगर राज करना है और राजा बनना है तो प्रजा को बख्शो, प्रजा के विरुद्ध मत सोचो, प्रजा के लिए सोचो, ठीक है, तब जाके राजा बनोगे। मेरा भला कैसे होगा यही सोचते रहोगे तो राजा नहीं बनोगे। प्रजा का कैसे भला होगा अगर ये सोचने लग गए ना जिस दिन, उस दिन आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे राजा बन जाओगे, क्योंकि राजा, रियल राजा ही ये सोच सकता है कि प्रजा का कैसे भला हो, ठीक है। सो ज़्यादा एलोबरेट नहीं करती हूँ, आई होप आप समझ ही गए होंगे कि इसका सार क्या निकलता है, ठीक है। अब देख लेते हैं आपके लिए डिवाइन अबंडेंस में से क्या गाइडेंस और मैसेजेस है। सो स्टे ट्यून्ड। I hope you all can see the cards very clearly. डिवाइन अबंडेंस में से ये जो कार्ड लिए हैं वो मैंने लिए हैं फॉर योर फाइनेंशियल अप्रोच। आपको कहा है ट्रू ऑफरिंग्स, ठीक है। ट्रू ऑफरिंग टेक्स व्हाट कैन बी एन अनबेरेबल क्रॉस एंड रिटर्न्स इट टू लव। आप कोई भी ऑफरिंग करें ना, ट्रू ऑफरिंग करें। अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो तो दिल से दे और एक अच्छी इंटेंशन के साथ दे, ठीक है। आप ज़्यादा ना सोचें, ठीक है। आपको ये भी कहा गया है हैव सम ह्यूमिलिटी इन यू। सो हाउ इज़ इट पॉसिबल? यहाँ पे ये कहा गया है अलाउ मी डिवाइन टू ऑलवेज एक्सेप्ट द राइट असिस्टेंस, आई वेलकम योर हेल्प इन एवरी वे एंड डिलाइट इन रिसीविंग इट। आपको ऊपर वाले को सब कुछ सरेंडर करना है और यूनिवर्स को सिर्फ यही कहना है, डिवाइन को सिर्फ यही कहना है कि डिवाइन मुझे अलाउ कीजिए यहाँ पे कि मैं सारी ही आपकी जो भी असिस्टेंस है या फिर गाइडेंस है, असिस्टेंस इन द सेंस एक मार्ग जो दिखाते हैं उसको मैं एक्सेप्ट कर सकूं और मैं आपकी हेल्प को वेलकम करता हूँ हर एक वे से, इन एवरी वे। फिर आप जो भी दिशा दिखाए, जैसे भी मुझे आप हिंट देते हो, मैं सबको एक्सेप्ट कर सकूं, वेलकम कर सकूं और मैं यहाँ पे डिलाइट इन रिसीविंग इट। मैं यहाँ पे एक संतोष या फिर एक सेटिस्फेक्शन फील कर सकूं इन रिसीविंग इट, ठीक है। मतलब मैं कोई डाउट ना रखूं, क्वेश्चन ना करूं, फियर ना करूं, कुछ नहीं। आई जस्ट एक्सेप्ट इट, वेलकम इट, रिसीव इट, दैट्स इट, ठीक है। तो आपके अंदर वो थोड़ा सा धीरे धीरे बिल्ड करना शुरू कर दीजिए, तब जाके यहाँ पे एक फाइनल स्टेज आपको कहा गया है सरेंडर। धीरे धीरे आपके अंदर जो सरेंडर वाली भावना आ जाएगी, मतलब आप अपने काम कर रहे हो, प्रैक्टिकली आप अपने काम कर रहे हो, पर आप अपने फल की चिंता नहीं कर रहे हो। आप सिर्फ पॉजिटिव सोच रहे हो, ऑप्टिमिस्टिक सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे हो, सिर्फ लिमिटेड थिंकिंग कर रहे हो, अपनी ऊर्जाओं को बचा के रख रहे हो। और जो भी टेंशन अगर होती भी है तो आपने डिवाइन पे छोड़ दी है या फिर ऊपर वाले पे छोड़ दी है, ठीक है। समटाइम्स लर्निंग टू सरेंडर कैन फील एज इफ़ यू आर डाइंग। कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर मैं नहीं सोचूंगा तो कौन सोचेगा, मैं तो मर जाऊंगा अगर इसके बारे में नहीं सोचूंगा तो। बट नो, दैट्स नॉट रियल। आपको ऐसा फील हो सकता है। सरेंडर लर्न करते करते आपको ऐसा लगे कि शायद मेरी जान ही चली जाए, पर द ईगो लर्न्स व्हाट्स हार्डेस्ट। आपका ईगो तब सीखता है कि सबसे मुश्किल रास्ता ही यह है सरेंडर करना, टू स्टॉप ट्राइंग टू कंट्रोल द होल यूनिवर्स। आप यहाँ पे कंट्रोलिंग एनर्जी को स्टॉप कर देते हो, क्योंकि जो यूनिवर्स चाहता है वो आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। समझो दो जन में यहाँ पे बहस हो गई है, अगर आप गिव अप कर दोगे तो क्या जाएगा? कुछ नहीं, सिर्फ वो मोमेंटम के लिए थोड़ा सा शांति बनेगी, सामने वाला शांत होगा, क्लैरिटी मिलेगी, फिर बात हो सकती है। पर नहीं, तभी के तभी क्लियर करना है।
कंट्रोल ले लेना है उस चीज़ का, तो बात बिगड़ेगी ना। कैसे? ईगो ने अलाउ नहीं किया था चुप रहना, बस वही चीज़ है। तो वही चीज़ है, सिचुएशन में भी कभी कभी कुछ चीज़ें, बहुत बड़ा चेंज आने वाला होता है, तभी आपको स्पिरिचुअली आपको सरेंडर कर देना है। उसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसके ऊपर काम नहीं करना है, काम करना है। ओवर रिएक्ट, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, पेसिमिज्म, वो सब नहीं करना है, ठीक है। साथ ही साथ आ रहा है यहाँ पे फाइनल कार्ड फॉर योर फाइनेंस, फॉर योर बिजनेस, फॉर योर करियर एंड एवरीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू फाइनेंस इज़ अ चेंज। बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, आपको माता रानी ब्लेस कर रही है। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था, 0.01% लोग ही है जो ये रीडिंग को देख पाएंगे, क्योंकि उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस आने वाली है, चेंज आने वाला है फाइनली। यहाँ पे कहा गया है, when the ego finally sees the utter madness of trying to control everything, you come to a sacred crossroad into your own revolution। जब आप फाइनली बाहरी दुनिया के ईगो से थक हार के, पागलपन देख के, फेलियर देख के, और वो सारी ट्राइंग कंट्रोलिंग एनर्जीज़ को एक्सपीरियंस करने के बाद जब थक जाते हो, हार जाते हो, और आपके अंदर एक फेज़ आता है जब आप ये फील करते हो कि नो, दिस इज़ नॉट मी एंड दिस इज़ नॉट द राइट वे टू बिहेव, और दिस इज़ नॉट द राइट वे टू चेंज माई सिचुएशन। तब जाके आपको यहाँ पे माता रानी एक सोलफुल, पीसफुल क्रॉस रोड पे बुलाती है, विच इज़ अ सैक्रेड, विच इज़ स्पिरिचुअली यूनाइटेड एंड कनेक्टेड, ठीक है। तब समझ लेना कि आपके अंदर आप खुद ही एक इवोल्यूशन लाने वाले हो, चेंज लाने वाले हो। आपके अंदर एक ऐसी आइडियोलॉजी आएगी कि नाउ, मतलब एक समझ आ जाएगा, आपको एक हिंट मिल जाएगी कहीं ना कहीं कि यस, मेरे कंट्रोल में तो कभी कुछ था ही नहीं। मुझे ऐसा लगता था कि मैं ऐसा हो रहा था या फिर हो रही थी, बट एक्चुअली इट वॉज नॉट इन माई कंट्रोल। ये सब कुछ कुदरत ही करवा रहा था या फिर यूनिवर्स ही करवा रहा था, पर मैंने कुछ ऐसे कदम ले लिए या फिर कर दिए जिसकी वजह से वो पूरा बिगड़ गया। बट नाउ दिस इज़ अ टाइम टू हैव सम ह्यूमैलिटी, हैव सम फेथ, have some guts to do the true offerings and surrender to the divine। तब जाके you will experience the change for sure reasons। लिख के ले लीजिए, ठीक है। हाँ, लिखने से याद आया, you can also manifest your wishes by writing, ठीक है। जो चेंज आपको चाहिए, या फिर एक दिल से एक लेटर लिखिए यूनिवर्स को डिटेल में। सॉरी लेटर हो सकता है, थैंक यू लेटर हो सकता है, फ्यूचर के बारे में आपको जो लिखना है कि आप यहाँ आप अब से लेके 1 साल में आप क्या देख रहे हो। मैं 3 साल 5 साल वाली चीज़ें ही नहीं बोल रही हूँ, 1 साल। फॉर एग्जाम्पल अभी 2025 है, आप 2026 आते आते आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो या फिर क्या बदलाव देखना चाहते हो, वो लिख दीजिए डिटेल में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं शॉर्ट एग्जाम्पल देती हूँ, आपको ये लिखना है कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच एंजल्स एंड सिस्टर्स, माई गॉड एंड गॉडेसेस, माई स्पिरिट गाइड्स एंड एवरीथिंग, ठीक है, एवरीवन। ये एक रफ बोल रही हूँ, आप अपने मन से लिख सकते हैं फॉर श्योर रीजंस, बट किसी ने लिखा ही नहीं है, उनके लिए है ये। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको घर मैनिफेस्ट करना है तो आप यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लिखेंगे, थैंक यू सो मच कि मैं जिस घर को मैनिफेस्ट कर रहा था या कर रही थी, वो फाइनली मैं उसी में बैठ के यहाँ पे, उसी के ड्राइंग रूम में बैठ के मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। बहुत अच्छा व्यू है, मैं खिड़की से मैं देख सकती हूँ, वो मतलब आपको जो भी व्यू पसंद हो। बहुत ही अच्छी हवा आ रही है, डे लाइट बहुत अच्छी है, एंड सो ऑन थिंग्स। मतलब डिटेल में लिखना है, द वे यू आर फीलिंग इट एंड राइटिंग इट, फील करते जाना है, लिखते जाना है ऑन पेपर। और कोई भी नेगेटिविटी को अंदर नहीं लिखना है, ठीक है, ओनली पॉजिटिविटी, ओनली पॉजिटिविटी। इवन यू कैन मैनिफेस्ट इन दैट विथ योर पार्टनर ऑल्सो, कि जैसे ही मतलब ये घर आ गया था, मतलब मैं ऐसे ही बैठी थी, अभी भी बैठी हूँ, एंड सडनली मुझे एक मैसेज आ गया मेरे पार्टनर का, दैट ही इज़ कमिंग बैक विथ मी एंड he is very loving to me, he is very fulfilling to me, satisfying to me in my love life, ठीक है, एक्सेट्रा, जो भी लिखना हो, जो भी, बट पॉजिटिव, ठीक है। एंड देन फाइनली, थैंक यू सो मच, आई एम फीलिंग सो मच ऑफ ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स द यूनिवर्स एंड एवरीथिंग।
आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम लव्ड बाय द यूनिवर्स. थैंक यू सो मच एंजल्स, एंसेस्टर्स एंड माई स्पिरिट गाइड. योर लविंग, फिर आपका नाम लिखना है और फिर वहाँ पे सिग्नेचर देनी है. दैट्स इट. फिर बंद कर देना है और रख देना है अलमारी में या फिर कहीं और जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं जाते या फिर कोई टच नहीं कर पाए. बस आपको पता हो, पर वो क्लीन जगह होनी चाहिए. ऐसा भी नहीं कि स्टोर रूम में रख दिया. साफ जगह होनी चाहिए. ठीक है. वैसे भी आप कर सकते हो अपनी चीज़ों को. और फिर वन फाइंड है, आपको एक गोल अचीव करना है. मतलब गोल इन द सेंस आपको एक गोल तय करना है कि मैं 31 ऑफ 2025 को, मतलब 31 दिसंबर 2025 को मैं लेटर खोल के देखूंगा कि क्या मैनिफेस्ट हुआ है और क्या मैनिफेस्ट नहीं हुआ है. ठीक है. और फिर आप खुद ही यहाँ पे डिफरेंस देखोगे कि आपने जो लाइन जो डिटेल से लिखी थी, दिल से लिखी थी, वो मैनिफेस्ट हुई है. और जिस पे थोड़ा भी डाउट था ना, वो नहीं हुई है. डाउट था ना, इसलिए नहीं हुई है. ठीक है. तो प्रोसेस बोलते बोलते यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गया, बट इट्स ओके फाइन, क्योंकि मैं कभी कभार ही यहाँ पे ऐसे आपको टेक्निक्स बोलते रहती हूँ. तो मूविंग फॉरवर्ड अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए जो ऑब्स्टिकल वाली या फिर डिप्रेशन वाली, गुस्से वाली जो एक वाइब्रेशन आ रही है, उसके रिलेटेड क्या यहाँ पे ब्लेसिंग्स या फिर गाइडेंस है आपके लिए. ठीक है. तो स्टे ट्यून्ड. आई होप यू ऑल कैन सी इट परफेक्टली. ठीक है. सबसे पहले यही कहना चाहूँगी, पैशन इग्नाइट. आपके अंदर बहुत पैशन है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, यू हैव दैट पैशन इन यू. ठीक है. तो वो आपको पैशन को यहाँ पे पॉजिटिवली यहाँ पे यूज़ करना है. ठीक है. एज यू कैन सी द सैक्रेड चक्रा यहाँ पे, हार्ट चक्रा. ठीक है. और वो आपके अंदर इतना पैशन ला रहा है कि यू आर लिटरली फीलिंग टू गेट इन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड. आपको ऐसा फील होता है कि मैं जब भी सक्सेस अचीव करूँ ना, तब इतनी हसीन या बेहतरीन सक्सेस अट्रैक्ट करूँ कि लोग देखें मुझे और मैं अपने आप में जवाब दे दूँ मेरे सक्सेस से ही. मुझे किसी को टॉन्ट करने की या किसी को कोई भी रिप्लाई देने की ज़रूरत ना पड़े. मेरी सक्सेस ही मेरा रिप्लाई हो. आप ये फील करते हो और ऐसा करोगे भी, और यही आपके लिए सोल्यूशन भी है. आपको सिर्फ करियर पे ध्यान देना है पॉजिटिवली. ठीक है. और आपके ओवर थिंकिंग को नहीं यूज़ करना है. आपके लव लाइफ में भी, आपके फैमिली लाइफ में, या फिर आपके कोई भी एस्पेक्ट्स में आपका जो पैशन है ना, वो आपको एक्सप्रेस करना है. उसके रिलेटेड आपको स्टेप्स लेने हैं फॉर श्योर रीजंस. ठीक है. तब जाके यहाँ पे लाइट्स होंगी. यू विल स्टार्ट लाइटिंग अप योर लाइफ. ठीक है. अगर आप कुछ सोच रहे हो पर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, सिर्फ ओवर थिंकिंग में रख रहे हो, तो यहाँ पे डिस्कनेक्शन और बोर्डम आप अट्रैक्ट करोगे. ठीक है. तो आपको यहाँ पे जो स्ट्रगल्स है उसकी एंडिंग लानी है और आपको इम्प्लीमेंटेशन शुरू करनी है फॉर द आइडियाज़ यू ऑलरेडी हैव इन योर माइंड, फॉर अ गुड हेल्थ, फॉर अ गुड करियर, फैमिली, फाइनेंस एंड एवरीथिंग, सिक्योरिटी एक्सेट्रा. ठीक है. क्योंकि यहाँ पे इट इज़ लीडेड बाय डिसकंटेंट एंड बोर्डम. हो सकता है कि अभी आप ब्राइटर साइड को देख ही नहीं पा रहे हो. जैसे देख रहे हो यहाँ पे ये इंसान पीठ दिखा के खड़ा है, यहाँ पे इतनी वंडरफुल यहाँ पे सीनरिक यहाँ पे व्यू है जिसमें बहुत अच्छा यहाँ पे नेचर दिख रहा है पीछे से, बट आप यहाँ पे डार्कर साइड को यहाँ पे फेस करके रखे हो. तो आपको यहाँ पे इतनी ब्यूटिफिकेशन कैसे दिखेगी, रेनबोज कैसे दिखेंगे आपको, अपॉर्चुनिटीज़ कैसे दिखेगी आपको, प्योरनेस कैसे दिखेगी आपको. ओवर थिंकिंग से थोड़ा सा ज़्यादा आप लोडेड हो ना, इसलिए. तो ओवर थिंकिंग हो ही इसलिए रही है टू स्टॉप यू फ्रॉम वॉट यू वॉन्ट टू अचीव. इट सेल्फ इज़ अ ऑब्स्टेकल एंड चैलेंज फॉर यू. और आप इतने वीक नहीं हो फॉर श्योर रीजंस. आप इतने वीक नहीं हो. आप बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रेंथफुल हो. आपके अंदर बहुत अच्छा विजन है. आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा है टू चेंज. तभी तो जाके आपको माता रानी ने सपोर्ट किया है. आपको माता रानी यहाँ पे आपको ब्लेसिंग्स दे रही है. यहाँ पे स्टार्स भी चेंज होने वाले हैं. क्यों? क्योंकि इट इज़ इन योर फेवर, इट इज़ फॉर यू. ठीक है. तो यहाँ पे कोई भी चीज़ को ज़्यादा ना सोचते हुए, अगर आपको लगता है कि सच में ही ये काम होगा, कर दीजिए. रिस्क लेना पड़ता है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव रिस्क सबको लेना पड़ता है. ठीक है. यू कांट बी ऑलवेज इन अ प्रोटेक्शन और अ सेल्फ ककून जिसमें आप छुप के बैठो. ठीक है. अब हम देख लेते हैं ओवरऑल यहाँ पे क्या इमोशंस है यहाँ पे, और वो इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जाए. ठीक है. एंड दिस इज द लास्ट सेगमेंट ऑफ द रीडिंग. ठीक है. तो स्टे ट्यून्ड.
वाओ, मैंने अभी कहा था आपको, ये सब आ गया, कंफर्मेशन आ गया आपको कि मैं जो कह रही हूँ वो सच कह रही हूँ, सच के सिवा और कुछ नहीं कह रही हूँ। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे थे, डर रहे थे किसी चीज़ से, मत डरिए, बिकॉज आपकी कॉन्फिडेंस ही की टू सक्सेस है। अपने आप पे, अपने आइडियाज़ पे, क्रिएटिविटी पे, अपने विजन पे, आपके रिलेटेड हर एक चीज़ पे कॉन्फिडेंस रखिए। ओवर कॉन्फिडेंस मत रखिए, ईगो में मत चले जाइए, ये भी कह रही हूँ माई लवली सोल। ठीक है, और आप कर सकते हो, आई नो दैट। एंड यू हैव टू वर्क थ्रू योर फियर्स। हो सकता है आपको डीपली कहीं माइंड पे ऐसा कोई डर है जिसके ऊपर आप काम ही नहीं कर पा रहे हो। डार्कनेस छाई हुई है, बहुत ज़्यादा डार्कनेस छाई हुई है, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा आपको। उस पैटर्न को तोड़ना पड़ेगा आपको, उस डर में से बाहर निकलना पड़ेगा। और आप देख रहे हो यहाँ पे 2 बार न्यू मून आया है। नई साइकिल अप्रोच करता है, एक नया विजन, एक नई सोच, एक नया जज्बा अप्रोच कर रहा है आपको। तब जाके आपको यहाँ पे फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। फुल मून इन एरीज मतलब कंप्लीशन। फुल मून यानी कि कंप्लीशन, आपके पैशन का कंप्लीशन, आपके गोल्स का कंप्लीशन, आपकी हर एक इच्छाओं का कंप्लीशन। आपको यहाँ पे क्लाइमैक्स मिलेगा। कब? जब आप अपने कामों को या फिर अपने विचारों को कॉन्फिडेंस के साथ रिप्लेस करके उसके इम्प्लीमेंट करोगे, डर नहीं करोगे कोई भी, या फिर डरोगे नहीं, या फिर अपने डर पे काम करोगे और उस चीज़ से, पैटर्न से निकलोगे बाहर। ठीक है, तब जाके आपको ये सारे अप्रोच होंगे क्लाइमैक्स। ठीक है, नाउ दिस इज समथिंग बोनस फ्रॉम माई साइड। देख लेते हैं कुछ इनिशियल्स। अगर ये आपका इनिशियल या आपके पार्टनर का या आपके फैमिली मेम्बर का इनिशियल है, ज़रूर से ये रीडिंग उनको सेंड कीजिएगा। ठीक है, अगर आपका है तो जल्दी से क्लेम कर लीजिए। आई स्ट्रांगली क्लेम दिस रीडिंग। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ठीक है, नाउ लेट्स सी द इनिशियल्स। ठीक है, सबसे पहला इनिशियल है वी, देन इट्स गोज टू यू, डब्ल्यू, एक्स, क्यू, के, ई, एल, आर एंड वाई। ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने जो आपको ज़ोडिएक्स कहे थे या फिर साइन कही थी जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, वही सेम आ रही है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। एंड द सेकंड मोस्ट स्ट्रॉन्ग इज जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ठीक है, तो वही सारी साइन आ रही हैं यहाँ पे। तो अगर ये आपका इनिशियल है, जल्दी से क्लेम कर दीजिए इन द कमेंट डाउन बिलो। साथ ही साथ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड काइंडली डू प्रेस द बेल आइकॉन, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन। ठीक है, देख लेते हैं कुछ चार्म्स रीडिंग। What is the special thing coming from universe for you? ठीक है, बहुत ज़्यादा खुशी आ रही है और आप कंफर्ट सेल से बाहर भी निकलोगे, आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। वाओ, कैंसेरियंस, वाओ, आप बहुत ज़्यादा, मतलब हो सकता है कि आप बहुत ही जल्दी ना एक ऐसी ट्रिप पे जाए जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिले। आपको यहाँ पे स्टार्स भी फेवर कर रहे हैं। जेमिनी मतलब यहाँ पे आ रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी आ गई है। जो यहाँ पे थी नहीं ऊर्जा, वो आ चुकी है यहाँ पे, विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। यहाँ पे वाटर ही मुझे ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ पे एंजल्स आर विथ यू, अबंडेंस इज़ विथ यू, म्यूजिकल नोट्स, मतलब कि यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा एक मेलोडियस यहाँ पे थीम बनने वाली है जहाँ पे योर लाइफ विल बी वेरी 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 अनएक्सपेक्टेडली एंड अनडाउटली ब्लेस्ड, अबंडेंट, प्रॉस्परस फॉर यू। ठीक है, सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप आप सबको पसंद आई हो, रिजोनेट हुई हो, क्लैरिटी मिली हो। साथ ही साथ अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स करवानी हो तो यू कैन जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन एंड Instagram link is given below. You can contact me over there by DMing. ठीक है, और मैं एक बात बता दूँ that please be aware of any fraud या फिर fake account. I do not have any account on Facebook. I do not have any account on any other social media other than
यूट्यूब, ये जो आप चैनल देख रहे हो वही एक चैनल है, और उसके सिवा मेरा एक इंस्टाग्राम आईडी है जो कि मैंने उसकी लिंक दे दी है। उसके सिवा मेरा कोई भी अकाउंट नहीं है, ठीक है। और मैं कभी भी किसी को नंबर नहीं देती हूँ या फिर सामने से मैसेज नहीं करती हूँ, ठीक है। सो या दैट वाज इट फॉर योर सेफ्टी। सो या साथ ही साथ अगर आपने ये रीडिंग्स नहीं देखी है जो आपको इन स्क्रीन पे दिख रही है, तो जल्दी से देख लीजिए। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? और देख ली हो तो थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू। हर हर महादेव। सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग।